और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति और यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी से जुड़ी। यूकेडी नेता आशीष नेगी ने उपनल कर्मचारियों की मांगों को जायज मानकर खुला समर्थन दिया है। इधर आशीष नेगी ने समर्थन का ऐलान किया तो उधर धामी सरकार की आफत और बढ़ गई है। यूकेडी नेता आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए समर्थन का ऐलान कर इंसाफ की मांग की है। आशीष नेगी ने पोस्ट में उपनल कर्मचारियों की असुरक्षा और परेशानियों को जायज बताया है। लंबे अरसे से उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने डटे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब आशीष नेगी और उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन देते हुए इंसाफ की जंग में साथ देने की बात कही है। आशीष नेगी की माने तो उपनल कर्मचारियों का दर्द मैं समझता हूं और हमारी पार्टी यूकेडी भी समझती है। मामले पर एडवोकेट समीर मुंडेपी ने भी अपनी बात रखी और उपनल कर्मियों की मांग को लेकर जो कहा उसने चौंका दिया। एडवोकेट समीर मुंडेपी ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। ये सत्ताधारियों ने फिर एक विवाद पैदा कर दिया। आज हमारे ही आंदोलनकारियों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये एक जन याचिका के तहत शुरू हुआ था 15-16 में, जहां पे ये था कि लेबर कोड भी कहता है कि अगर किसी को 10 साल लगातार एक ही उपक्रम में, एक ही जॉब में और एक ही कार्य में लगातार काम करते हो गए तो वो नियमितीकरण या समान वेतन का हकदार है। आज इन लोगों की जो लड़ाई है उपनल कर्मचारी की, जो 10 साल, 15 साल, 20-20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई कोई बेईमानी लड़ाई नहीं है। और वो उसी एक कॉन्ट्रैक्टर के, जो कि सरकारी उपक्रम है, उपनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टर चेंज नहीं हुआ है, तो उपक्रम एक है, राज्य का ही उपक्रम है, तो उनका समान वेतन का हक बनता है। हम लोगों को इसको इस तरह देना कि भाई बेरोजगारों का हक छीन रहा, नहीं, वो ऑलरेडी दे आर इन द जॉब। बेरोजगारों कोई नई भर्ती नहीं है, वो नई भर्ती से रिलेटेड नहीं है। अब जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सरकार को उसको मानना चाहिए, उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये भी हो रहा है कि भाई उसमें फौजी लोग भी हैं, तो क्या रीएम्प्लॉयमेंट का कोई वो नहीं होता? वो लोग 10 साल, 15 साल अपनी जॉब करके दे हैव बीन रीएम्प्लॉयड एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स। तो अगर वो उनको समान वेतन मिलता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम उपरांत जो है, हम अपने बेरोजगार भाइयों के साथ भी और उपनल कर्मचारियों के साथ भी है। हम चाहते हैं कि सबको समान वेतन मिले। ये जो लड़ाई है समान वेतन की है, ये इसमें हमारे जो बेरोजगार संघ के हमारे भाई, हमारे ही लोग हैं, वो हमारे भाई लोग हैं, वो लोग इसको थोड़ा गलत लेके चले गए। ये बेरोजगार लोगों का हक हकूक से हटने की नहीं है, वो लोग थोड़ा इसमें गलत दिशा में चले गए, पर वो भी हमारे ही लोग हैं और मेरे हिसाब से हमें आपसी बैठक करके उसको सुलझाना चाहिए, ना कि हमें किसी के माध्यम से भ्रमित होना चाहिए। अब समझ आ गया है कि इन समस्याओं का खात्मा हो और कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, ये आशीष नेगी का कहना है। उपनल कर्मचारियों को जब से आशीष नेगी ने समर्थन का ऐलान किया है तब से उनकी आवाज मजबूत हुई है और अब सरकार के सामने भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। धामी सरकार अब दोहरे धर्म संकट में दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता आशीष नेगी, जो कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आम आवाम की समस्याओं को उठाते हैं, सरकारी कर्मचारी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन पर भी आवाज बुलंद करते हैं और अब उपनल कर्मचारियों की आवाज में अपनी आवाज को मिलाया है। आशीष नेगी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को समान वेतन पर काम करवाना चाहिए, साथ ही उपनल कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी और मौजूदा सीएम हर कर्मचारी की बात को सुनने के लिए पहले धरने का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर बात पर वो ध्यान देते हैं और इसीलिए उत्तराखंड में अराजकता जैसा माहौल बनता जा रहा है। आशीष नेगी के खुले समर्थन के बाद अब सोशल मीडिया पर एक अलग